हम सभी को पता है पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की एक मैच्योरिटी पीरियड होती है और अगर हम अपने पैसों को उस मैच्योरिटी पीरियड के समय होने से पहले ही निकाल देते हैं तो अगेंस्ट एवरी स्कीम पोस्ट ऑफिस हमसे कुछ प्रीमेच्योर पेनल्टी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं आखिर कितनी इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट एवरी पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस हमसे चार्ज करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की अगर हम प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी नहीं लगती है, क्योंकि ये एक सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट पे हम जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं, जब चाहे अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट पर प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी नहीं चार्ज किया जाता है। अब दूसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस पर सिर्फ हम एक ही टेन्योर के लिए रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं और वह है 5 सालों की। अब ये जो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट है उसको अगर हम चाहे भी तो 3 सालों से पहले नहीं तुड़वा सकते। अपनी जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसकी 3 सालों से पहले नहीं तुड़वा सकते। अब 3 से 5 सालों के अंदर अगर हम तुड़वाना भी चाहे तो पोस्ट ऑफिस की जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उस रिकरिंग डिपॉजिट पर रिकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट हमें नहीं पे किया जाता है। एज ए प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी के तौर पर पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप एक पोस्ट ऑफिस पर रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करवा रहे हैं। तो तीसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस पर हम 4 टेन्योर के लिए टर्म डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। अब पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है उसको अगर हम चाहे भी तो 6 महीने से पहले नहीं तुड़वा सकते, लेकिन अगर हम 6 से 1 सालों के बीच में तुड़वाते हैं तो उस समय पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट नहीं बल्कि एज ए प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी के तौर पर पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है वो पे किया जाएगा। अब 2 साल, 3 साल और 5 साल की जो टर्म डिपॉजिट होती है उसको अगर हम 1 सालों के बाद तुड़वाते हैं तो प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी के तौर पर 2% जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है उस इंटरेस्ट रेट से काट दिया जाएगा। और जो शॉर्ट टर्म टेन्योर है, मतलब अगर हमने अपनी जो टर्म डिपॉजिट है उसको 4 साल 3 महीने के बाद तुड़वाया तो 4 सालों की जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे 2% काट लिया जाएगा और जो 3 महीने है उस 3 महीने में सिर्फ हमें पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। चौथी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम होती है उसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की। अब पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में जो भी हमने इन्वेस्ट कर दिया पैसे, उस इन्वेस्ट किए हुए पैसों को हम 1 सालों के अंदर तो नहीं तुड़वा सकते, लेकिन अगर हम अपनी इन्वेस्ट किए हुए पैसों को 1 से 3 सालों के बीच में तुड़वाते हैं, निकलवा लेते हैं तो प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी के तौर पर जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है उस इंटरेस्ट रेट से 2% एज ए प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी काट लिया जाएगा। और वहीं पर अगर हम जो पैसे हैं उसे 3 से 5 सालों के अंदर निकलवा लेते हैं तो उस सिनेरियो में जो प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी है वो 1% काट लिया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में दिया जा रहा है। अब पांचवी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को अगर हम 1 सालों से पहले तुड़वा देते हैं तो उस सिनेरियो में एक भी रुपये हमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को अगर हम 1 से 2 सालों के बीच में तुड़वाते हैं तो उस समय जो भी इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट से एज ए प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी 1.5% काट लिया जाएगा। अब वहीं पर अगर 2 से 5 सालों के अंदर तुड़वाते हैं तो प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है उस इंटरेस्ट रेट में से 1% काट लिया जाएगा। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5 सालों के बाद 3 सालों के लिए। तो 3 सालों के लिए अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो जो एक्सटेंशन पीरियड है 1 सालों के अंदर तो हम नहीं तुड़वा सकते, लेकिन उसके बाद अगर हम तुड़वाएंगे भी तो हमारी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वहाँ पर से एक भी रुपये एज ए प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी नहीं काटा जाएगा। अगली स्कीम है पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्रों को तो हम नॉर्मल सिनेरियो में नहीं प्रीमेच्योर विड्रॉ या फिर प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे कि अगर डेथ हो जाती है जो भी अकाउंट होल्डर है उनकी, अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो उस सिनेरियो में किसान विकास पत्र को 2 साल 6 महीने के बाद ही हम प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना को भी हम समय से पहले नहीं तुड़वा सकते, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे कि केवीबी के केस में होता है, तो अंडर सर्टेन कंडीशन हम इन दोनों स्कीम को तुड़वा सकते हैं। तो उन सर्टेन कंडीशन में आ जाती है डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, कोई भी क्रिटिकल इलनेस है या फिर कोई भी मतलब एडुकेशन को ध्यान में रखकर, तो उस सिनेरियो में हम प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके एवज में एक भी रुपये एज ए प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी नहीं चार्ज करती है पोस्ट ऑफिस इन स्कीम्स के अगेंस्ट।
और जो लास्ट स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी पीरियड होती है 2 सालों की, लेकिन अगर हम चाहे तो 6 महीने बाद ही महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को प्रीमेच्योरली क्लोज कर सकते हैं। अब अगर हम प्रीमेच्योरली क्लोज करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को, तो उस समय जो प्रीमेच्योर पेनल्टी हमसे चार्ज करेगी पोस्ट ऑफिस, वो चार्ज करेगी जो इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट की 2%। मतलब अभी जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 7.50%, उससे 2% काट लिया जाएगा तो मिलेगी हमें 5.50%। तो मेनली यही प्रीमेच्योर विड्रॉल या फिर प्रीमेच्योर क्लोजर चार्जेस है जो पोस्ट ऑफिस अगेंस्ट एवरी स्मॉल सेविंग स्कीम अपने इन्वेस्टर्स से चार्ज करती है, अगर वो अपनी स्कीम्स को समय से पहले ही तुड़वा दे तो। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।